आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने नहीं बताने आया हूं। क्या पढ़े, कैसे पढ़े और सबसे पहले क्या पढ़े। 24 घंटे में से भैया तुम 6 घंटे सोना शुरू करो। भैया 7 घंटे के लिए तो डॉक्टर बताता है, बिल्कुल बताता है भाई, 1 महीने में कुछ नहीं होता, 1 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 1 महीने में 1 घंटा कम सोओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 घंटा कम पढ़ोगे तो सिलेक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा, तो ध्यान रखो। सो हेलो बच्चों, नमस्कार। तो भैया आज की जो वीडियो लाए हैं हम आपके लिए, जैसे कि आप सभी ने फिजिक्स की हाई वेटेज वाली वीडियो पर ये कमेंट किया कि भैया हमें केमिस्ट्री की भी हाई वेटेज की वीडियो चाहिए, तो भैया पीसीएमबी चैनल आपके हमेशा साथ में है। आप जो कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, आपके सिलेक्शन के लिए काम कर रहा है। तो भैया आपकी हाई वेटेज वीडियो के डिमांड पर हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री की हाई वेटेज की वीडियो। तो भैया मैं हर्ष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं, आपका केमिस्ट्री टीचर, आज की स्पेशल वीडियो में। तो भाई पहले ये बात है कि आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने नहीं बताने आया हूं। क्या पढ़े, कैसे पढ़े और सबसे पहले क्या पढ़े, मतलब हाई वेटेज चैप्टर की एक बहुत स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो तैयार हो जाओ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, फोन कम चलाना है, ज्यादा चलाना है, कैसे चलाना है, वो सब आज बात करने वाला हूं। तो फटाफट से मैं आपको बताने वाला हूं आज हाई वेटेज चैप्टर्स सबसे पहले किन्हें करने केमिस्ट्री में। तो भैया आगे चलो और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई ये रही आपके हाई वेटेज की चैप्टर। पहली बात, मैं ये जो चैप्टर्स लाया हूं ये लास्ट 3 इयर्स के लाया हूं, मतलब 24 का, 23 का, 22 का। इससे पहले क्यों नहीं लाया, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे बदलाव जो थे एनटीए ने किए हैं। एनटीए जिस पर काम कर रहा है हम भी उसी पर ही काम कर रहे हैं। क्यों? एनटीए चाहे कुछ भी करे, हमारा मोटिव एक है, आप सभी का सिलेक्शन। तो पीसीएमबी आपके सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। आज की वीडियो फटाफट से स्टार्ट करो और देख लेते हैं कि क्या आया। तो जी सबसे पहले जो तुम लोगों को पढ़ना है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। 11th क्लास का बहुत धमाकेदार फिजिकल केमिस्ट्री का एक अच्छा चैप्टर, ठीक है, जिसको हम, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, फिजिकल की तरफ भी झुकाव है, कुछ इसके अंदर थ्योरेटिकल बेस है, इनऑर्गेनिक की तरफ भी झुकाव है। झुकाव हमें देखना है चारों तरफ से कि भैया कि क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल्स कर लें या भैया थ्योरी कर लें। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहता है क्यों ना आप दोनों कर लो। लास्ट 3 साल में भैया 6 क्वेश्चंस आए, लास्ट 3 साल में, इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन आ ही रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही बच्चों का फेवरेट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। भैया केमिकल बॉन्डिंग से लास्ट 3 साल में, मैं बहुत 100 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं मात्र 3 साल की, 9 क्वेश्चंस। सोचो 9 क्वेश्चंस, हर साल लगभग 3 क्वेश्चंस का एवरेज आ रहा है। 3 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ रहे हो 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का आप मतलब समझ रहे हो आपका ड्रीम कॉलेज भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही पढ़ना, इसी फ्रीक्वेंसी से चैप्टर्स पढ़ने हैं तुम लोगों को। ये नहीं कि तुम उल्टे सीधे पढ़ो कि भाई ये पढ़ लिया, नहीं, लाइन से ही आओ, लाइन से ही आओ। उसके बाद थर्मो, 5 स्टार चैप्टर है भाई। थर्मोडायनेमिक्स 5 स्टार चैप्टर है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत आराम से सॉल्व करना, और मैंने जो वीडियो दी है उसमें जो मैंने स्पेशल पेजेस की ट्रिक दी है वो जरूर पेपर में करके जाना, नहीं तो काम खराब है। ऐसे क्वेश्चन बना लोगे बिल्कुल आराम से। थर्मोडायनेमिक्स के भैया 5 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स ट्रिक से बना लोगे। न्यूमेरिकल के लिए मत लड़ना, न्यूमेरिकल के लिए मत लड़ना, प्लीज मत लड़ना, जो मैंने ट्रिक दिया उस पर काम करना जाकर। इक्विलिब्रियम की 2 वीडियोस हैं, उन जाको देखो भैया, एक तो केमिकल और एक आयोनिक। भैया 11th क्लास का सबसे खतरनाक चैप्टर है, बच्चे आयनिक छोड़ के भाग जाते हैं। भैया भाग क्यों रहे हो? 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन 3 साल में। भैया समझ रहे हो, 10 क्वेश्चन, 3.25 क्वेश्चन पर, मतलब 3 क्वेश्चन से ज्यादा आ रहे हैं। 13-14 नंबर का पेपर आ रहा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो इक्विलिब्रियम। उसके बाद पी ब्लॉक की हम बात करेंगे। पी ब्लॉक 9 क्वेश्चन आए हैं। भैया देखो पी ब्लॉक में ना क्या गड़बड़ है, बच्चे पी ब्लॉक का क्यों छोड़ देते हैं। पी ब्लॉक एक तरीके से ओमिटेड है, 11वीं क्लास में बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, उसके बाद नीट में समय नहीं रहता, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, इसलिए पी ब्लॉक जो होता है बच्चों को बहुत दुखदाई होता है। तुम्हें पी ब्लॉक बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत आराम से, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। उसके बाद जीओसी, ऑर्गेनिक का बिल्कुल सही। जीओसी में सीएनई के सीधे तुम्हें इंडक्टिव से शुरू करना है। तुम्हें पहले आईयूपीएसी पढ़ना है, फिर तुम्हें आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं,
फिर तुम्हें परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट सब पे जाना है, मतलब तुम्हें जीओसी का मेन पार्ट जब पढ़ना है। तो यहां पर 8 क्वेश्चन आए हैं जीओसी से। जीओसी तो तुम लोगों को पता है भैया ऑल टाइम फेवरेट है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन भैया फेवरेट है, क्योंकि ये जो दोनों है ना ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस हैं। तो अगर तुम लोगों को एल्कोहल फिनॉल ईथर हेलो एल्केन हेलोरिन्स कुछ भी बनाना है तो तुम्हें जीओसी की नॉलेज और हाइड्रोकार्बन की नॉलेज होनी ही चाहिए। इसलिए जीओसी और हाइड्रोकार्बन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ये यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीओसी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, दैट इज 8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक के लिए पढ़ना है तुम्हें। हाइड्रोकार्बन में क्यों पढ़ने कह रहा हूं कि भैया आप कहोगे यहां तो हाइड्रोकार्बन है नहीं, फिर भी आप क्यों कह रहे हो भैया हाइड्रोकार्बन, क्या बता रहा हूं, जीओसी और हाइड्रोकार्बन बेसिक है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, भाई 12th में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं 12th के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें बहुत आराम से पता होना चाहिए, और इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, गैल्वेनिक सेल पे डायरेक्ट ही फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, तो तुम्हें फॉर्मूले सीधे याद होंगे, बस काम हो जाएगा। कितने क्वेश्चन आए भैया? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन भैया, समझ रहे हो 3 साल में 7 क्वेश्चन कितनी क्वांटिटी में ये दे रहा है, कॉन्टिन्यूस दे रहा है, कॉन्टिन्यूस दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें तुम लोगों को सबसे ज्यादा जिस चीज पे ध्यान देना है वो ग्राफ पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर तुम्हें केमिस्ट्री के पेपर में ग्राफ मिला तो हो सकता है वो 70-80% केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक का होगा। बहुत बढ़िया। स्लोप्स याद करना कि स्लोप क्या होते हैं, इंटरसेप्ट कैसे बना, कहां इंटरसेप्ट है, कहां कौन से ग्राफ की इक्वेशन आ रही है, ये ध्यान रखना है। डी और एफ ब्लॉक 7 नंबर का है, डी और एफ ब्लॉक, ठीक है। जब डी और एफ ब्लॉक पढ़ोगे तब उसमें पीरियोडिसिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी जरूर लगाना, जो एस और पी ब्लॉक के थोड़े से मिक्सचर होते हैं, पीरियोडिसिटी बेस हल्का सा टच, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोगों को सीएफटी दी जाती है। सीएफटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में तुम वीबीटी पढ़ लोगे, वेस्पर पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे, पर तुम्हें सीएफटी यहां कहां मिलेगी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 7 क्वेश्चन है, तुम 7 क्वेश्चन जाके देखोगे ना तो 7 में से, लास्ट 3 साल की बात कर रहा हूं, 7 में से 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हें सीएफटी बेस्ड ही मिलेंगे, सीएफटी बेस्ड, सही है। उसके बाद भाई आ गए ऑर्गेनिक पे, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों चैप्टरों में से 9 और 8 मार्क्स का आया, 17 मार्क्स। और मैं यकीन मानना जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे ना इनके, तब तुम देखोगे तुम्हें हाइड्रोकार्बन के बेसिक कॉन्सेप्ट की कितनी नीड पड़ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अमाइंस, अमाइंस बहुत बेसिक और आसान चैप्टर है। अमाइंस की जब मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, लास्ट में नोट्स दूंगा, उसमें लास्ट में एक रिएक्शन का पूरा टेबल चार्ट बना हुआ है, बस वो टेबल चार्ट याद होगा तो इसके तो 5 मार्क्स, मतलब सारे ही क्वेश्चन बना लोगे आराम से, सारे ही क्वेश्चन बना लोगे आराम से, डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब जो रिएक्शन है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। दूसरा सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट साल में 2 आए, मतलब मैं तुम्हें सही बताऊं ये 2 क्वेश्चन भी ना 2024 में आए हैं, 22-23 में नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? देखो अब तुम्हें ये पता चल गया इस वीडियो में कि भैया मुझे शुरुआत कहां करनी है और खत्म कहां करना है। शुरुआत यहां करनी है, खत्म यहां नहीं करना, खत्म करना है बचे हुए सारे चैप्टर्स पर, इफ आपके पास टाइम है। टाइम, क्या अच्छा टॉपिक उठाया है भैया आपने, टाइम ही तो नहीं मिल रहा मुझे भैया, मैंने रोज शेड्यूल बनाए हैं पर शेड्यूल ही काम नहीं करता मेरा। भाई आपने शेड्यूल ही गलत बनाए हैं, मैं आपको एक शेड्यूल बनाने का तरीका बताता हूं, टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल। देखो आओ मैं तुम लोगों को सिखाऊं एक चीज, मैं लिख रहा हूं ये है भैया बेस्ट टाइम टेबल। तो बेस्ट टाइम टेबल, आज तक तुमने क्या टाइम टेबल बनाया, ध्यान सुनो, तुमने आज तक टाइम टेबल बनाया, मैं 2 घंटे सुबह 8 से 10 पढ़ूंगा, फिर 9 से 10, फिर 10 से 11 में मैं अपना ब्रेक लूंगा, खाना पीना खाऊंगा, रेस्ट करूंगा और नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद ऐसे करूंगा, 2 घंटे फिर पढ़ूंगा, फिर 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, क्रॉस। बिल्कुल गलत टाइम टेबल है। क्या करूं, ध्यान से सुनना, तुम अपना टाइम टेबल बनाओ रिवर्स टाइम टेबल। तो मैं यहां टाइम टेबल के लिए बात कर रहा हूं कि बेस्ट टाइम टेबल इज रिवर्स टाइम टेबल। क्या होता है ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से भैया तुम 6 घंटे सोना शुरू करो। भैया 7 घंटे के लिए तो डॉक्टर बताता है, बिल्कुल बताता है भाई, 1 महीने में कुछ नहीं होता, 1 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 1 महीने में 1 घंटा कम सोओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 घंटा कम पढ़ोगे तो सिलेक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, मान लो तुम 6 घंटे सो गए, स्लीप कितने बचे, 18 आवर्स,
18 आवर्स में से तुम पूरे दिन में 2 घंटे लो जिसमें तुम खाना खाओगे। अब ये नहीं कि भैया 2 घंटे तक खाना खाते रहे, नहीं, टेबल डाइनिंग टेबल पर बैठ के बात नहीं करनी है। आप लोग सुबह आपने 15 मिनट ब्रेकफास्ट लिया, दोपहर में आपने आधे घंटे का लंच लिया, आपने 15 मिनट का शाम को ऐसे स्नैक्स लिया और रात को खाना खाया है, उसके बाद आपने उस 2 घंटे के अंदर वॉक भी कर लिया आपको खाना खाने के बाद, तो मतलब मैं बोल रहा हूं 2 आवर फॉर डाइनिंग। ठीक है, डाइनिंग के लिए आप लोगों ने कितने लिए? 2 घंटे। कितने बचे आपके पास? 16 घंटे। नहाना धोना ये सारी चीजें 1 घंटा मेरे हिसाब से फेयर इनफ है। इसमें 1 घंटा आपका पूरा वॉशरूम में गया, मैं कह रहा हूं नहाने धोने में गया, आपके पास बचे बच्चों 15 घंटे। अब इन 15 घंटे में आपको पढ़ना है। करना क्या है? एक स्टॉप वॉच खरीद के लानी, फोन में नहीं करनी, एक 100 रुपए की स्टॉप वॉच खरीद के लानी, स्टॉप वॉच। उसके बाद जब तुम पढ़ना शुरू करो उस क्लिक करो, पढ़ने बैठ गए, चाहे तुम 15 मिनट ही पढ़े हो, जैसे उठो बंद कर दो। अब तुम्हारे 24 घंटे के राउंड फिगर में वो लगभग 15 आवर होनी चाहिए। फोन चलाओ, जब तुम वीडियो देखकर पढ़ रहे हो तो उसको ऑन रखो भाई, उसको ऑन रखो, नो डाउट, क्योंकि तुम पढ़ ही रहे हो, तो तुम्हारी टोटल स्टडी 15 आवर्स की होनी चाहिए, मिनिमम होनी ही चाहिए। तुम इसमें से कुछ और सरवाइव कर सकते हो, निकाल लो, पर 15 घंटे होनी चाहिए। 15 नहीं तो 14 तो मान ही लो भाई, 14 होनी ही चाहिए भैया। इसके अंदर कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जस्ट फॉर अ वाइल ऑफ मंथ, बस, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात भैया, बच्चों के कमेंट्स, भैया बस मैं सच्ची बताऊं भैया, मैं बहुत पढ़ लेता हूं, लेकिन बस मेरे को एक चीज बहुत दुख देती है, दैट इज कॉल्ड माय फोन। तो भैया फोन देखो, आपको फोन दुख नहीं दे रहा, आपको फोन के अंदर का वो फोन दुख दे रहा, फोन के अंदर का फोन नहीं, फोन के अंदर का फोन रखा है, तुम पढ़ रहे हो, है ना, फोन बजा नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, पर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा फोन में से एक आवाज आ रही है जो कोई नहीं सुन पाएगा इस दुनिया में। फोन कह रहा है यार एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, और तुमने उठाया फोन, चेक करा, खोला, नोटिफिकेशन थी, किसी की नहीं आई, हटा के रख दिया, भाई यू आर डिस्ट्रैक्टेड। तो भाई क्या करना, फोन में एक बहुत बड़ा पासवर्ड डालो, लॉन्ग पासकोड, और नंबर वाला नहीं डालना, नंबर में तो तुम खटाखट चला देते हो, अल्फाबेटिकल पासवर्ड डालना है। एक काम करो, सजेशन बता देता हूं, ऐसे डाल लो, तुम नीट है ना तो ऐसे डालो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा लिखना है, फॉर नीट, ये पासवर्ड लिखो। इतना बड़ा पासवर्ड खोलने में, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक सब हटा दो, इतना बड़ा पासवर्ड खोलने में आपको टाइम लगेगा। 2 बार जब खोलोगे तो ऐसा मन करेगा अरे छोड़ इसे, रख, मैं पढ़ ही लेता हूं। जब काम पड़ेगा तब आप खोलोगे, नो डाउट, तो तब खोलना भी चाहिए, जब काम पड़ेगा खोलना चाहिए, बिना काम के नहीं खोलना चाहिए। तो मैंने तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट चीज बताई है, एक तो फोन से डिस्ट्रैक्शन से कैसे कम कर सकते हो, दूसरा आप कैसे अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हो। तो भैया आज की जो वीडियो थी, मैं पढ़ाने नहीं बताने आया था। कैसी लगी वीडियो? अगर आप हाई वेटेज बायो के लिए भी कहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, हाई वेटेज बायो के लिए भी प्रिपेयर करवाते हैं। आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं हर्ष गुप्ता आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।